मुझे आज भी याद है ना, मैंने एक बार एक क्लिप देखी थी। उसमें क्या था, एक बॉस था, उस अपनी कुछ एचआर या उसके बोलता, हाय सुजन, गुड मॉर्निंग, यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी। एक दूसरा एक बंदा आया जो कि गुड लुकिंग नहीं था, उसने बोला, हाय सुजन, यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी। दोनों सिचुएशन में वर्डिंग ही एकदम सेम थी, बट रिएक्शंस अलग थे। एक में उसको सेक्सुअल असोल्ट मिला कि इसने मेरे साथ कुछ गंदा कर दिया, एक में उसको ब्लेसिंग मिली, कॉम्प्लीमेंट मिला। मैं मैं क्यों एक्ट कर रहा हूँ ऐसा। हाँ, तो आज की वीडियो में तो मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि हाउ टू डू फ्लर्टिंग, एंड इट्स नॉट अबाउट वर्ड्स, इट्स नॉट अबाउट आई कांटेक्ट। क्योंकि मैंने अभी वर्डिंग एग्जांपल दिया, कोई से भी वर्ड यूज कर लो। आई कैन पुल इट आउट, मोगल्स कैन पुल इट आउट, चैट कैन पुल इट आउट। तुम सेम वर्ड बोलोगे, यू कांट पुल इट आउट, इट्स अबाउट हाउ यू पुल इट आउट। सेकेंड बात, अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है आई कॉन्टेक्ट के बारे में। तो अगर मैं आई कॉन्टेक्ट की तरह तो मैं बनाऊं, is it sexy? Not at all. So, starting with our point one, which is attractiveness. अब तुम्हें लगता होगा कि ये कौन सा पॉइंट बोल दिया, पर्सनैलिटी मैटर नहीं करती, करती है। ह्यूमन मैटर नहीं करता, करता है। कीपिंग ऑल सिंगल साइड्स, तुम्हें इतनी मैच्योरिटी लेवल तो होनी चाहिए। द मोर गुड लुकिंग यू आर, द मोर बेटर सक्सेस यू गेट। ये बात तुमने आसपास के लोगों में नोटिस करी ही होगी। तुम्हारा कोई भी भाई होगा, दोस्त होगा, उनकी सेक्सुअल डेटिंग स्ट्रेटेजी या जितनी उनको सक्सेस मिल रही है, साफ साफ रिलेट होती है कि वो कितने सुंदर है। अभी अगर मैं बात करूं, मेरा एक छोटा भाई है जो कि थोड़ा सा इनसिक्योर भी है। उसका नाक थोड़ी मेरे से ज्यादा मोटी है, फेशियल बोन मेरे से थोड़ी सी वीक है, रंग थोड़ा सा काला है। तो उसकी कुछ थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस है जिस वजह से वो थोड़ा सा गंदा लगता है। एंड उसके मन में इनसिक्योरिटी है, वो आज तक अप्रोचिंग पे नहीं जाता। इवन दो आई एम ए डेटिंग कोच, मैं उसको कन्विंस ही नहीं कर पाता, भाई तू अप्रोच कर। उसके मन में इनसिक्योरिटी है कि मैं अगर अप्रोच कर दूंगा तो मुझे गंदे रिएक्शंस मिलेंगे। एंड मैं इस बात से रिलेट ही नहीं कर पाता कि गंदे रिएक्शन मिलेंगे। हाँ, तो लोग तुम्हें अच्छा ट्रीट करते हैं, तुम अगर अच्छे दिखते हो, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर मैं जाके किसी लड़की को बोलूँ, हाय एक्सक्यूज मी, अगर पीछे से जाके पकड़ के बोलूँ, हाय एक्सक्यूज मी, मैंने आपको देखा, आप मुझे अट्रैक्टिव लग रहे हो, कैन आई हैव योर नंबर प्लीज। अगर मैं ये लाइन बोलूँ तो उसको वो ब्लश करेगी, वो मुझे नंबर दे देगी। एंड सेकंड, वो ये सेम लाइन को मेरा भाई अगर जाने की बोलने की कोशिश करेगा, पहली वो तो पीछे से जाएगा, वो लड़की चौंक जाएगी। हाय एक्सक्यूज मी, आई थिंक यू आर अट्रैक्टिव, कैन आई गेट योर नंबर। नहीं, ऐसे लड़की नंबर नहीं रहती, इग्नोर मार देगी। एंड आई हैव नोटिस इट विद माय फ्रेंड्स। सो तुम्हें थोड़ा सा गंदा लगेगा कि भाई ये क्या बात हुई, कि वाई वी डोंट डिजर्व इट। कितना ही रो लो, ये दुनिया का, ये गेम का जो रूल है, नहीं बदलने वाला। तुम्हारे कहने से नहीं बदलने वाला। तुम क्या कर सकते हो उस पर ध्यान दो। तो हाउ टू डू अ लुक मिक्सिंग, लेट मी टेल यू। सबसे पहले तुम्हें अपनी लीन फिजिक करनी होगी। अगर तुम चिजल्ड बॉडी तुम्हारी है, तुम्हारी बॉडी में फैट कम है, तुम्हारा चिजल्ड बोन अपने बोन्स है ना, और इसके बीच की स्किन नई कम हो जाएगी, तो अपने आप फेशियल फीचर दिखने लग जाएंगे। इवन तो मेरी भी नाक बढ़िया अच्छा नहीं है, बट अपने आप चिजल्ड लगते हैं। सेकेंड बात, यू कैन यूज गुड स्किन केयर टू गेट योर स्किन क्लियर। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उनके सारे एक्ने आए पड़ते हैं, एंड इट्स लुक लाइक वेरी शिट। सो तुम्हें एक्ने को पॉप भी नहीं करना ताकि स्ट्रेच मार्क्स ना पड़े। सो तीसरी चीज, अगर तुम्हें दाढ़ी आती है यहाँ यहाँ पर, या थोड़ी सी मूछें आती है यहाँ यहाँ पर, प्लीज ट्रिम कर लेना, प्लीज ट्रिम कर लेना। तो मेरे आसपास के लोग बोलेंगे, भाई तेरी लड़की इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि तू मर्द ही नहीं है, तेरी दाढ़ी ही नहीं आती। तो एक काम कर, तू जितनी आती है कम से कम उतनी तो रख, कम से कम छक्का नहीं लगेगा। यस, मेरे भी दोस्त बोलते हैं कि तू छक्का लगता है। Who freaking cares? I can pull more baddies than them. I have pulled their girlfriends. उनकी गर्लफ्रेंड्स मेरे से अट्रैक्टेड रहती है, उनकी गर्लफ्रेंड्स मेरे को डीएम करती है। आई हैव टू स्टॉप रिप्लाइंग, आई हैव टू मैन्युअली स्टॉप रिप्लाइंग बिकॉज आई एम मोर अट्रैक्टिव, बट आई कांट, लाइक मैं अपने दोस्तों को थोड़ी धोखा दे सकता हूँ। सो तुम डिसाइड कर लो, तुम्हारे पास दो पाथ है। या तो तुम अपने दोस्त मर्दों की नजर में अच्छा बन जाओ, एक मर्द बन जाओ, गंदी सी मुंह से दाढ़ी रख के एक गंदी शक्ल का मर्द बन जाओ,
या फिर तुम उनकी नज़र में तो छक्के बन जाओ, पर सारी लड़कियाँ तुम पुल आउट कर सकते हो, सब लड़कियों को तो सुंदर लगते हो। तो ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जिनको तुम्हें आज से करने शुरू करना पड़ेगा। फर्स्ट, लीन आउट कर जाओ ताकि तुम्हारी फेशियल फीचर अच्छे से दिखे। अब लीन आउट का मतलब ये नहीं है कि एक्सट्रीम कटिंग पे चले जाओ या प्रोटीन डेफिशिएंसी पे चले जाओ, तुम्हारा मसल मास खत्म हो जाए। मसल मास में ये मसल दिख रही है? ये मसल भी खत्म हो जाएगी, तो फेशियल फीचर वैसे भी नहीं दिखने वाले। लीन आउट करना है मसल बिल्ड करके। सेकंड पॉइंट है क्लियर स्किन। क्लियर स्किन हमारे को दिखाती है कि एक सुंदर आदमी है। थर्ड चीज क्या करनी है हमें, हैव अ गुड फेशियल फीचर्स। लाइक अगर थोड़ी बहुत मुस्टैच आ रही है, दाढ़ी आ रही है, काट लो। अगर पूरी आती है तो रखो, कौन मना करता है, अच्छी लगती है। पर अगर पूरी नहीं आती और हाफ आती है, मत रखो, सिंपली मत रखो। मेरे को आज तक ऐसा लगता था कि ना परफ्यूम से क्या ही फर्क पड़ता है, एक नेचुरल चीज़ भी नहीं है। मैं क्या करता था, मैंने ना नहाने में भी ना साबुन लगाना छोड़ दिया था। मैं टेस्टोस्टेरोन का कोच था इससे पहले, एंड आई मैं सोचता था कि हमारी बॉडी में ना अगर हम एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स लगाते हैं, तो हम इतने ज़्यादा एस्ट्रोजन बढ़ा लेते हैं अपनी बॉडी में, सिंपल सी ये बात है। तो मैं क्या करता था, मैंने मुल्तानी मिट्टी ले रखी थी, उससे मैं पूरे शरीर पे नहा लेता था, फेस वगैरह पे। एंड मैं फेस पे कोकोनट ऑयल, एलोवेरा यूज़ करता था, दैट्स इट। मेरे को लग रहा था ये मेरा नेचुरल स्किन केयर है, जो कि वर्क करता था और करता है। बट मैं एक पॉइंट को मिस आउट कर जाता था, व्हिच इज़ स्मेल, फ्रेगनेंस। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी डिओड्रेंट यूज़ नहीं किया था, कभी भी मैंने फ्रेगनेंस यूज़ नहीं करी थी। बट अभी मेरी कुछ 2-3 दिन पहले कुछ 4-5 सेल हुई थी, एंड आई हैव मेरे को अपने आप को कुछ गिफ्ट करना था कि हाँ, कुछ खरीद लूँ, अच्छा अच्छा फ़ील होएगा। तो मैं वैसे ही इंस्टाग्राम पे ना रैंडमली स्क्रॉल कर रहा था। स्क्रॉलिंग मेरा ना एक लुक मिनिमाइजिंग का चैनल है, उसके लिए ना कंटेंट आइडियाज़ ढूँढने थे। तो मैं लुक्स की वीडियोज़ को स्क्रॉल कर रहा था, तभी बीच में एक बंदे की ऐड आई, वो बोला कि हम एक परफ्यूम को रिक्रिएट करते हैं पॉपुलर ब्रांड्स के, जो कि 30-30 हज़ार वाले परफ्यूम होते हैं ना, वो उन्हें हज़ार में बना देता है और सेम लॉन्ग लास्ट करते हैं। बोला ओके, मेरे पास ₹1000 है एंड मुझे अपने आप को गिफ्ट भी करना था, लेट मी बाय परफ्यूम, चेक करके देखता हूँ। मैंने मंगवाया, मेरा परफ्यूम आ गया, मैंने अप्लाई किया यहाँ पे एंड यहाँ पे। अब मेरे को नहीं पता परफ्यूम कैसे अप्लाई करते हैं, अगर मैं गलत तरीके से कर रहा हूँ तो यू कैन टेल मी, बट मैंने ऐसे अप्लाई किया एंड लिटरली गर्ल्स मेरे पास आ रही थी, ऊपर चढ़ रही थी कि वाओ दक्ष, व्हाट हैव यू अप्लाइड, ये बड़ा अच्छा स्मेल कर रहा है। एंड बहुत सबमिस से रह कर रही थी, ऊपर आ रही थी, पास चढ़ रही थी, इधर उधर हो रही थी। एंड जो मतलब ऐसे नहीं कि रैंडम लड़की आके बोल गई, मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा। दो लड़कियां मेरे को पहले से जानती थी, मैं न्यूट्रल स्मेल करता था एकदम। जब मैं कुछ एक्स्ट्रा करने लगा ना, तो उनको बहुत ही बढ़िया लगा था। अभी ऐसा भी हो सकता है कि मैंने आज तक कोई भी फ्रेगनेंस सबमिट नहीं करी और एकदम फ्रेगनेंस आ गई, तो उनके मन में थोड़ा इल्यूज़न बन गया, बढ़िया लग रहा है। बट हाँ, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है एंड थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन बढ़ता भी है, टेस्टोस्टेरोन कम होता भी है। प्रूफ वेकिंग केयर्स आज 100 साल बाद मरना है ना, 80 साल के बाद मर जाएंगे, 20 साल कम जी लेंगे। बट व्हाई नॉट टू लिव एट फुलेस्ट, एन्जॉय फुलेस्ट करना है ना। अब एन्जॉय से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम डिजेनरेट थिंग्स करें, एन्जॉय से मतलब है पीक पीक रेड पिलनेस, मतलब आस-पास की हमारी डेटिंग कल्चर में हम पीक पे हैं। हमें जो चाहिए हम वो ले सकते हैं। मुझे मान लो वो वाली लड़की पसंद है, आई कैन पुल हर आउट। मुझे वो वाली गाड़ी पसंद है, आई कैन बाय दैट कार। मुझे ये खाना पसंद है, आई कैन अफोर्ड दैट फूड। तो व्हाटएवर आई वांट, आई एम एबल टू डू, दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। ऐसे मेरे को फिलॉसफी लगती है। सो दैट्स ऑल अबाउट अट्रैक्टिवनेस। अब भूल जाओ यू रियली मैटर, ऐसे-ऐसे करना, बाद में मैं तुम्हें बेचूँ तो खरीद लेना, बट अभी मैं कुछ नहीं बेच रहा, तो कोई भी लुक मैक्सिंग की इसके अलावा एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। ये कंट्रोवर्सी मेरे को लगता है मैंने गलत बोल दी, बाद में मेरे पे प्रेशर पे आएगी। अभी मेरे पास नॉलेज नहीं है लुक मैक्सिंग की, इसलिए मुझे लगता है लुक मैक्सिंग कोई एडवाइस नहीं है। बट इन फ्यूचर इफ आई हैव अ नॉलेज कि थंब पुलिंग काम करती है वगैरह-वगैरह, तो उस टाइम काम करेगी तब मेरा कोर्स खरीद लेगा। सो that's all about attractiveness. Let's move to second point, which is which is which is sticky eye contact, which is not eye contact. तुम्हें लगता है कि आई कॉन्टैक्ट हमारा सेक्सी होता है, सेक्सुअल टेंशन बनाता है एंड फ्लर्टिंग में आता है? नहीं। आई कॉन्टैक्ट तो एक गे जैसी शिट है। जैसे कि मान लो मैं एक एक बुड्ढा आदमी होता है ना, लड़कियों को लगातार ताड़ते रहता है, लड़कियां अनकंफर्टेबल फील हो जाती है। पहली बात तो वो अट्रैक्टिव नहीं है, ये एक रीजन हो गया कि लड़कियों को अजीब लगता है। बट सेकंड बात, कोई अट्रैक्टिव लड़का भी लगातार देखे तो अजीब ही लगता है। सो व्हाट यू नीड टू डू, देखो मैं अभी तुम्हें प्रोजेक्ट करके दिखाता हूँ।
अजीब लगता है। हम ह्यूमन्स है, अगर हमें कोई एकदम किसी से घूर रहा है तो हमें लगता है वो हम पे अटैक करने वाला है, और नेचुरल टेंडेंसी होती है हम अनकंफर्टेबल फील हो जाते हैं। लड़की भी ह्यूमन होती है, वो भी अनकंफर्टेबल फील हो जाएगी। सो यू डोंट वांट टू डू दैट। हमें क्या करना है, हमें आई कांटेक्ट बनाना है एंड साइड में देखना है। मतलब जब भी, अब इसके अंदर मैंने एक एडवाइस देखी जो मैंने अपने इंस्टीट्यूशन से सीखी है, मेरे एक्सपीरियंस से। बाकी मैं पता क्या करता था, लड़की देख रही है, मैंने भी देखा 3-4 सेकंड, रेंडमली उधर देख लिया। ये एक प्रेयर मूव होगा कि हम रेंडमली इधर उधर देख रहे हैं कि हम डरते हैं। सो सबसे पहले स्लो इट डाउन, ना कि ऐसे हम आई कांटेक्ट बना रहे हैं, वो भी देख रही है। नहीं, हाँ, तुम्हें लगेगा मैं ऐसा नहीं करता, बट अगर तुम ढंग से नोटिस करोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा तुम एग्जैक्टली ऐसा ही करते हो। अब स्टिकी का क्या मतलब है, तुम्हें ना अपनी आई कांटेक्ट उसके साथ बनाए रखनी है, जैसे स्टिक हो गई। अब तुम्हें टेढ़े देख रहे हो ना, उसको देखते रहना है, और 2 सेकंड बाद तुम्हें मूव आउट करना है। मतलब लेट्स जस्ट से मैं उसको देख रहा हूँ, सबसे पहली बात, तुम आई कांटेक्ट जब तक ब्रेक नहीं करूंगा, जब तक मेरे को साइड में कोई बोल नहीं रहा। लेट्स जस्ट से मैं एक ग्रुप में बैठा हूँ, मेरे आसपास एक मेरा दोस्त है प्रिंस, मैं सामने थानेश्वरी खड़ी है, उसको ऐसा आई कांटेक्ट बना रहा हूँ, मैं आई कांटेक्ट बना रहा हूँ, मैं ऐसे देखो, प्रिंस ने देखा, बुलाया, मैं ऐसे नहीं देखूंगा, हाँ भाई, मैं 1 सेकंड का एक्स्ट्रा और स्लो। अब तुम्हें कैमरे में कैसा लग, अजीब लग सकता है, क्या पता मैं गलत तरीके से प्रोसीड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है तुम्हें अजीब लग रहा होगा, बट इट लिटरली मेक्स वंडर। एक ऐसा छोटा सा चेंज है ना, तुम खुद ट्राई करना। जब हम नॉर्मल आई कांटेक्ट बनाते हैं ना, तो लड़की को लगता है भाई हाँ, इंसान बात कर रहा है, एक दूसरे को देख रहा है, और एकदम मूव आउट कर जाते हैं, तो हाँ, बस नॉर्मल बात है। बट जब हम एक छोटा सा मूव करते हैं, इससे हमारी एक स्टेबलनेस आती है कि फ्लर्ट कर रहा है, एक टेंशन बिल्ड होती है, वो लड़की अपने आप सटेबली नोटिस कर लेती है, एंड यू हैव टू ट्राई इट। मतलब ऐसे ऐसे कुछ चीजें होती है ना, जो मुझे लगता है कि फ्रिकिंग अमेजिंग है, जैसे कि फ्रेगनेंस ने बहुत अमेजिंग वर्क किया, एंड ये चीज बहुत अमेजिंगली वर्क करती है। सो व्हाट आई वांट यू टू डू कि एक पेन पेपर लाओ, उस पे अभी के अभी नोट डाउन करो कि आई हैव टू बाय अ फ्रेगनेंस। सेकंड चीज नोट डाउन करो कि आई हैव टू ट्राई दिस। जब भी तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, हे बेब हाउ आर यू डूइंग दिस, हाँ, तुम्हें नोटिस हो रहा है नहीं हो रहा, क्रिंज भी लग सकता है। सो लेट्स मूव टू आवर थर्ड पॉइंट, लड़की को मर्दान की ताकत से पकड़ो। अबे सुनने में तुम्हें अजीब सी लाइन लग रही होगी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, इसको मैं कैसे बताऊं। ये एक फिलोसफी, एक कांसेप्ट है जो मुझे लगता है, ये ना, जब भी हम लड़की साथ, कोई सी लड़की साथ मैं हूँ, एंड मुझे उसके साथ ले, जैसे मेरे को उसको किस करना है, या आई हैव टू पाउंड द फक आउट ऑफ हर, मुझे उसके साथ कोई भी एस्केलेशन करना है। अगर मैं रेंडमली करने लग गया ना, कि जैसे जाते ही कपड़े उतार दिया, मेरी फट जाएगी। इवन तो मैं डेटिंग कोच, मेरी फट जाएगी। मुझे स्लो स्लो, अगर मैंने उसको पहले छू रखा है यहाँ यहाँ, यहाँ यहाँ यहाँ, मुझे एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत कि उसकी बॉडी को मैं छू रखा है, तो हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकता हूँ। बट आउट ऑफ फ्रेंडम आई कांट डू दैट। अब मैं ऐसा क्लेम नहीं करता कि मैं सबसे बड़ा डेटिंग गुरु हूँ। मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ जिसके पास थोड़ी सी ज्यादा लड़कियां बोल लेती है, एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें सिखा देता हूँ। सो मैं रैंडमली ऐसा नहीं कर पाता। सो आई हैव टू टच इट, एंड दैट्स कम इनटू फ्लर्टिंग। व्हाट इज फ्लर्टिंग एग्जैक्टली? तुम्हें क्या लगता है फ्लर्टिंग क्या होती है? फ्लर्टिंग इज सेइंग समथिंग व्हिच इज बैड और सेक्सुअल? नहीं, वो डर्टी टॉकिंग होती है, वो भी काम करती है। हम अलग पार्ट में बताएंगे, और अभी कभी जानना है तो मेरे कोर्स में मैंने डर्टिंग टॉकिंग का मॉड्यूल बना रखा है, तो हम उसमें देख लेना। बट फ्लर्टिंग क्या होती है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब हम जो बोल के कर रहे हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन होगी, और जो हम एक्स्ट्रा चीज़ों से कर रहे हैं, जो कि जैसे कि आँखों से, या फिर लिप्स से। हाँ, अभी थोड़ा गेय जैसा लग रहा होगा तुम्हें। या फिर होठ पे देखना, या फिर कुछ भी स्mirk हो सकता है, थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकती है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि उसके बाल हटा देना, जो हम बोल के नहीं करते, वो फ्लर्टिंग में आता है। सो टचिंग इज़ अ पार्ट ऑफ फ्लर्टिंग। अब तुम्हें इससे कैसे करना है? तुम्हें प्ले करना है। मैं तुम्हें हर बार बताता हूँ, तुम लड़की के साथ बच्चे बन जाओ। जब भी तुम मैस्कुलिन अल्फा मूड में रहते हो ना, काम, 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 मैं तेरे से बात नहीं करता, मैं तो अल्फा सिग्मा हूँ। नहीं, ऐसे काम नहीं करता। मैं जब भी लड़के के साथ, बच्चे के साथ रहता हूँ, "ओए, क्या कर रही है? ओए, 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 हट, साइड हो, साइड हो।" उस टाइम ना मैं नेचुरली चीज़ें अपने आप कर पाता हूँ। एक तो मेरे को कॉन्फिडेंस रहता है, एक वो एक्सेप्ट कर लेती है। मैं तुम्हें लिटरली बताता हूँ।
अगर मैं ना एक लड़की के साथ बिल्कुल डेड सीरियस हूँ और सैयारा का मूव, वो मूव नहीं है ना जो टीस करके ऐसे करते हैं, और मैं उस लड़की के साथ कर दूं, वो लिटरली मेरे को स्लैप मार दे क्योंकि आउट ऑफ नो वेयर कर दिया। बट वही रैंडम लड़की है, मैंने उसके साथ थोड़ा ऐसे मजाक सा कर लिया है, साइड हो है, थोड़ा मजाक कर लिया, बकचोदी कर ली, उसके बाद मैं करूंगा ना ऐसे ऐसे और देखूंगा वो लिटरली हंस पड़ेगी। तो इट इज लाइक कि लड़कियां ज्यादा पर्सुएटिव होती है फनी गाइस के लिए, वो ज्यादा अट्रैक्टिव भी रहती है। मुझे तो ऐसा फील होता है कि हम अगर सिग्मा लोन वुल्फ बने ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वहीं हम एक बच्चे और अट्रैक्टिव और हंस ले या मजाक कर दे, बकचोद आदमी बन जाए, वो ज्यादा बेटर रहता है। मेरे को तो ऐसी डेटिंग सक्सेस में ऐसा लगता है। सो हम उसके साथ फाइट कर रहे हैं, तो हम फाइट करते हैं। खुद के साथ कैसे करूं? उसका अंगूठे पे टच बैक कर दिया, या फिर आधा पंजा लागते हैं, या फिर उसकी घड़ी देख ली, तेरी घड़ी ये कहाँ से ली रे, या उसकी रिंग देख ली, या उसको जब भी वो कुछ बोल रही, जैसे मैं रोस्ट, वो मेरे रोस्ट कर रही है कि ना तेरी तो गाड़ी वैसे भी नहीं आती। अच्छा तेरे को मैं लज्जे से मैंने कैसे कैसे रोस्ट मारूं उसको मैं? उसके दांतों पे ना वो लगा हुआ है, मान लो क्या बोलते हैं सर, टीथ लाइन है उसके दांत पे ना, थोड़ा सा वो है। वैसे तो ये मत करा करो तुम, इनसिक्योरिटी होती है किसी की, नेचुरल इनसिक्योरिटी में मत बोला करो। बट कई बार ना मेरे को थोड़ा सा अजीब सा मैंने जैसे कि कर देता हूँ मैं मजे फन फन में, क्योंकि हर किसी लड़की को पटाने की जरूरत नहीं है। कई लड़कियों के साथ फन डर्टी रोस्ट भी कर सकते हैं खुद के अमेजमेंट के लिए। हाँ, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ जो ऐसा सोच रहा हूँ, बट तुम भी कर सकते हो। कम से कम तेरे दांत से तो अच्छा ही हो रहा है, चल साइड हो। पुश कर दिया, ये पुश हो गया हमारा एक और टच। दूसरा, अब मान लो वो दूर बैठी है, अरे इतनी दूर की बैठी है, इधर कम ऑन, उसका टी शर्ट वो स्टूल पकड़ा, खींच दिया, दैट्स इट। ये छोटे छोटे सबमिसिव मूव होते हैं ना, जैसे कि हम मर्दानगी से हिलाना, अब तुम्हें ये अजीब लग रहा होगा, मतलब अपनी मैनुअल पावर का यूज करके उसको मूव आउट करना। लड़की को जब भी हम लिटरली मूव आउट करते हैं ना, इट मेक्स वंडर। अब बताओ, इससे मैं तुम्हें एक एग्जैक्टली एक ट्रिक बताता हूँ जो मैंने अभी अपने क्लाइंट को बताई थी, टॉप लिंक इन डिस्क्रिप्शन, कि हाउ टू गेट किस, और उसको मिली भी थी। देखो हम यूजली क्या करते हैं ना, हमारे सामने लड़की होती है एंड हम सामने बैठे हैं, अब हम सामने ऐसे किस करने जाएंगे ना, बहुत गे लगता है। सेकंड बात, वो लड़की एक्सेप्ट भी नहीं करती। थर्ड बात, क्रिंज। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लड़की को साइड में बिठा देता हूँ, मैं यहाँ बैठा, वो यहाँ बैठी है, हमारे बीच में गैप है, तो मैंने थोड़ा फ्लर्ट कर लिया। अच्छा, जैसे मैंने आई कांटेक्ट मिला लिया, उसके बाद मैंने थोड़ा मजाक कर दिया। वो जैसे बोल रही है, तू मेरे लिए आया? हाँ हाँ हाँ, तेरे लिए आया हूँ, तू तो मेरे लिए। माँ, ये कोई जोक नहीं बना। जजेस से उसने, मैंने लास्ट टाइम क्या हुआ था मेरे साथ, अ, 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 मुझे छोड़ो फकेट की, इतना सारी कहानियाँ याद रख के एग्जैक्टली एट अ मोमेंट सुनाने की जरूरत नहीं है। लज्जे से मैंने मजाक कर दिया, रोस्ट कर दिया, धक्का दे दिया, खींच दिया। फिर मैं जब भी मेरे को किस करनी होती है, मेरे को पता है कि मैंने टीज़ कर दिया, मुझे पता है वो भी मेरे से फ्लर्ट कर रही है, हम दोनों ने थोड़ी बात कर ली कि वो मेरे को कह रही है, हाँ तू मेरे लिए आया, तू मेरे को अट्रैक्टेड है। मैं कह रहा हूँ मैं तो सब लड़कियों के लिए आता हूँ, तू तो उनमें से एक है, मैं भी 10 लड़कियों से मिल के आया हूँ। थोड़ा बहुत ऐसे मैंने भी कह दिया कि मैं भी थोड़ा सेक्सुअल वे में हूँ, वो भी थोड़ी सेक्सुअल वे में है, हम दोनों हैं, मूड में हैं। अब हम एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, अब दैट इज सीरियस साइमस हो गया है। तो मैं कहूँगा कम हियर, लिटरली बस तुम्हें 2 वर्ड यूज़ करने हैं, कम हियर। अब उसके बाद तुम उसकी स्टूल पे हाथ लेना, एक हाथ ऐसे, एक हाथ पीछे का स्टूल पे, एंड थोड़ा-सा पुल आउट करना, उसको अपने पास खींच लेना। अब सुनो, 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 अगर तुम बोलोगे कम हियर और जब भी तुम हाथ ले जाने लगोगे, तो उसके 2 रिएक्शन हो सकते हैं। रिएक्शन नंबर 1, वो कुछ नहीं बोलेगी, थोड़ा ब्रश कर देगा, तुम इसे खींच देना। यू हैव डन, यू हैव क्रैक्ड इट। और वो तुम हाथ करने लगोगे, वो बोलेगी नो आई एम ठीक है, मैं यहाँ पे ठीक बैठी हूँ, या फिर मैं ठीक बैठी हूँ, बैक डाउन कर देना। इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, जब हम रैंडमली किस के लिए जा रहे थे, एकदम गे जैसा था, हमने कुछ भी नहीं पूछा और हमारा गलत हो जाता। बट अब की बार हमने जब भी पूछा ना कम हियर, हम ऐसे पूछने लगे, उसने खुद ही बता दिया कि मैं यहाँ ठीक हूँ, तो मतलब नहीं, मैं तेरे से प्यार नहीं करती, मैं तेरे साथ किस नहीं करूँगी। इवन तो मेरे साथ ऐसे एक बार हुआ था कि मेरे साथ लड़की ने ऐसा बोला, स्टिल मैंने उसको फक आउट कर दिया। बट ऐसा जनरली ये होता है कि लड़की तुमसे अट्रैक्टिव नहीं है, बट लेट्स जस्ट से लड़की यहाँ पे आ चुकी है। अब उसके बाद तुम दूसरी मिस्टेक ये मत करना, उससे पूछना मत, "कैन आई किस यू?" यार तुम बच्चे हो क्या? मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे दोस्त है, वो लिटरली ये बोल के आ गया था, मैंने उसको इतना धमकाया था कि भाई तू गे है क्या? एक बात बता, अगर तू 12 साल का है और वो 12 साल की है, और अगर, यार ये बात कैसे बताऊँ यार मैं, ये तो गे वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा बच्चों वाली बात पे तो। हाइपोथेटिकली अगर तू 12 साल का है और हाइपोथेटिकली एक लड़की 12 साल की है, ऑन पेपर कॉमिक्स में अगर तू उसको ये बोलेगा कैन आई किस यू, ये चल जाएगा।
बट अगर तू एक 20 साल का लड़का है जो कि आदमी है, बड़ा हो चुका है, जो कि एक बच्चा नहीं है, तू ऐसे बोलेगा ना, कैन आई किस यू, ये एक सबमिसिव मूव है, बहुत गंदा लगता है। ये मेरी फीमेल फ्रेंड्स भी मेरे को बताती है, ये बहुत अजीब लगता है। यू डोंट हैव टू आस्क इट, तुम्हें बस थोड़े बहुत सिग्नल रीड करना है। सबसे पहला सिग्नल था, हमने बोला 2 वर्ड्स कम हियर, वो यहाँ पे आ चुकी है, तो हमारा डील डन है। अब सेकंड चीज, हम आई कांटेक्ट बना रहे हैं, वो पास में, मेरा हाथ ऐसी है, तो मैं हाथ को हटाऊंगा नहीं, मैं उसके बालों पे ले जाऊंगा और बाल हटाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ अब पहली एक बात ना, मूव्स काम करते हैं तो मेरे वर्ड्स काम नहीं करते। अगर मैं तुम्हें बताऊं ना एग्जैक्टली ये वर्ड बोल दे, नहीं काम करेगा। बट मैं कभी भी तुम्हें बताऊं ना एग्जैक्टली ये मूव्स कर, ऐसे ऐसे कर, ये काम करता है। पता नहीं कैसे साइकोलॉजिकली ये काम करता है, बट करता है। एंड ऐसे लिया, बाल हटा दिए थोड़े से, ठीक है। अब बाल हटा चुके हैं हम, एंड वो हमारी तरफ देख लिया। अब बाल हटाते समय भी उसने थोड़ा सा मुंह ऐसे ऐसे किया, टेढ़ा मेढ़ा किया, बैक डाउन, पीछे हट जा। बट अगर उसने बाल हटाने दिए, शी इज टोटली इनटू यू। बाल हटाते हटाते नीचे हाथ चीन पे ले जा, उसको खींच अपने पास, मैन हैंडल कर, तू उसके पास मत जा, उसको खींच वैसे कि एक छोटी सी केस, दैट्स ऑल। पहली बात तो कुछ एक बात सुन ले, तू इंडिया में रहता, तू फॉरेन में नहीं रहता कि तू लगातार किस करते रहेगा। नहीं, ये गलती मत करियो। यू कैन बाय योर होम, प्लीज थोड़ा मैच्योरिटी रख। सेकंड बात, किस तू कर सकता है गिनी चुनी जगह पे। अगर वो माहौल ऐसा है, वो कॉलेज के पास का कुछ लोग पहले से ऐसे करते हैं, उस जगह पे लोग कम है, तो यू कैन छोटी सी किस ले सकता है, दैट्स ओके। बट वो पब्लिक प्लेस, ज्यादा कुछ बूढ़े लोग वगैरह आते हैं या पुरुष लोग आते हैं, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे लिटरली। मैंने एक बार, मेरे साथ हुआ था सिचुएशन, मैं अभी नहीं बता रहा, बट हाँ मेरे साथ ऐसा पंगा सा पड़ गया था, आसपास के लोग इकट्ठा हो गए थे, मैंने उसको तो उस टाइम तो हैंडल कर दिया था एज ए कैच करके। बट तुम नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, तुम्हारी फट जाएगी, लोग तुम्हारी को ऐसी तैसी कर देंगे, एंड तुम ही मत करना। सो सबसे पहला पॉइंट, अट्रैक्टिव बनो। अपने अट्रैक्टिव तुम सब हो, देखो तुम सब अट्रैक्टिव हो, तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर, हड्डी तो तुम्हारे पास है ना, हड्डी और स्किन के बीच में गैप गैप हो, तो फैट तुम्हें गायब करना है। सेकंड बात, स्किन तो तुम्हारे पास है ना, स्किन को साफ बना दो, क्लियर कर दो। थर्ड बात, दाढ़ी, चेहरा तो तुम्हारे पास है ना, या तो दाढ़ी रख लो, दाढ़ी कट दी आती है तो काट दो। ये 3 पॉइंट हर कोई कर सकता है, रेंडमली कुछ भी उठा के नहीं बोला। सेकंड पार्ट, स्टिकी आई कॉन्टेक्ट, जब भी आई कॉन्टेक्ट कर रहे हो, पहली बात तो स्लो, एंड आंखों को 1-2 सेकंड तक एक्स्ट्रा रखो। थर्ड पॉइंट हमारा, कि वहीं से उसको लेके कम हेयर, 2 वर्ड्स का यूज करके। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छा, मैं वो थोड़ा सा रुको रुको, एक सीटिया दे दूं, सीटिया मतलब कॉल टू एक्शन। जो मेरा प्रोग्राम है ना, वो मैं अभी बना रहा हूँ, तो मैंने उसको बनाया ही नहीं है। वैसे तो उसको प्राइस तो मैं 4000 रखने वाला हूँ, बट अभी मैंने स्टार्ट किया था 200 रुपए से, एंड राइट नाउ उसका प्राइस 500 रुपए है, जो कि हर सेल बाद बढ़ता है। बट हियर इज अ डील फॉर यू, कल की वीडियो से ना, मतलब आज की वीडियो से मैं उस पर 99% डिस्काउंट दे रहा हूँ। जब भी तुम वर्ड यूज करोगे ना, माई कल्ट, MYCULT, तुम्हें 99% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब वो तुम्हें 10 रुपए का पड़ेगा। कल तुम्हें 98% डिस्काउंट मिलेगा, अगले दिन 97, ऐसे 100 दिन तक तुम्हें रोज 1% डिस्काउंट कम होता रहेगा। तो जब 100 दिन में मेरे सारे मॉड्यूल्स में रेडी कर दूंगा, तुम्हारे को प्रोडक्ट 4000 का मिलेगा, आज तुम्हें 10 रुपए का मिलेगा। तो बुक डाउन करते जाओ, अगर तुम थोड़ा लेट हो गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सस्ता ही पड़ेगा। बट अभी कोर्स के अंदर कुछ भी नहीं है, तो कोई उम्मीद लगाओ कि मैं इसको खरीद लेता हूँ, अरे कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलने वाला। मैं बना रहा हूँ, अभी मैंने 3 मॉड्यूल बना दिए हैं डर्टी टॉकिंग के, जो कि सबसे लास्ट मॉड्यूल्स है। सो फॉर टुडे दैट्स इट, कीप पुशिंग योरसेल्फ फॉरवर्ड, बाय।